नमस्कार, मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव और फिर आ गए हैं सियासी संग्राम लेकर आपके बीच में। हरियाणा के चुनाव को लेकर हरियाणा के रण में चुनावी जंग अब तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश के सत्ता के संग्राम में सियासी वादों की बहार देखी जा रही है। वहीं सियासी चौपालों पर भी सियासी चर्चाएं भी गर्म हो गई हैं। हरियाणा के पंचकुला और थानेसर में भी नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता में रहने के लिए बरकरार जतन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी अपना पसीना बहा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी में हैट्रिक बनाने के प्रयास में है, तो कांग्रेस सत्ता पाने की जद्दोजहद में है। प्रदेश की 90 सीटों पर दोनों पार्टियों ने मजबूत उम्मीदवारों को अपने चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल कहीं ना कहीं इनका गणित बिगाड़ने के लिए बेताब हैं। फिलहाल हम बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी वादों की देखें तो झड़ी लगा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुफ्त वादों के बीच जनता किस ओर खड़ी है। चलिए देखते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट इंडिया अहेड के साथ में। थानेसर में लगातार सियासी पारा हाई है और लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है आपका? धन्यवाद आपका। ठीक है, सभी लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हवा है। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। सर, एक कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं आपके मुकाबले, तो उनके मुकाबले आप पहले, हालांकि कई बार आप यहाँ से विधायक रहे हैं, अनुभव काम आएगा और अब तक जो मुद्दे हैं उसको लेकर क्या? आप मंत्री की बात करें, चीफ मिनिस्टर आ रहेगा। सर, ये जो जनता है एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से लगातार बीजेपी थी। सरकार लोगों का शोषण किया है। प्रजातंत्र में सरकार लोग बनाते हैं, लोगों के लिए होती है, परंतु इस सरकार ने हर वर्ग को अपमानित किया है और जो अपमानित लोग हैं सभी इकट्ठे होकर वोट की चोट से इनसे बदला लेंगे। सर, बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, कह रहे हैं 25 फसलों पर 10 साल से सरकार में है, जो 10 साल सरकार में है वो नहीं उस समय तो कर नहीं पाए। अब जाते जाते जो मर्जी गोले फेंके जाओ। धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, लगातार चुनाव प्रचार जारी है और यही कहा जा रहा है कि लगातार सरकार जो रही काम नहीं किया और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस जो है अब ग्राउंड पर जाकर वोट मांग रही है। देखना यह होगा कि थानेसर की जनता किसे सपोर्ट करती है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ ब्रजेश जैन, थानेसर, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का रण लगातार जारी है और बीजेपी का प्रचार भी लगातार चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के थानेसर में और जहां से बीजेपी प्रत्याशी वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सुभाष सुधा जी को बनाए गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, सर, क्या रिस्पांस मिल रहा है और कौन से मुद्दे लेकर आप जो है, क्योंकि यहीं से लगातार विधायक आप रहे हैं, तो कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, हरियाणा सरकार लगातार 10 वर्ष प्रदेश में काम किया। सबसे बड़ी बात हमने की मेरिट पे नौकरी देने का काम किया। आज कोई गरीब का बच्चा, किस क्षत्रिय बिरादरी का बच्चा, कोई भी पार्टी का होगा, अगर वो मेरिट पे आता है तो उसका बच्चा लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी एमएलए एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं उसको पड़ती। अभी मेरे भाई साहब ये सामने खड़े हैं, वो कहते हैं मेरे घर के 5 बच्चे लगे। ये देखिए, ये मन से आत्मा से बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम किया। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पेंशन ऑनलाइन पेंशन डेट खाते में देने का काम किया। बहुत चीज़ें हमने करी। 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनका बीपीएल कार्ड बनाने की व्यवस्था करी। बहुत चीज़ें हमने करी। जिनकी 1 लाख से कम इनकम है उनका हमने हैप्पी कार्ड बनाया कि ताकि 1,000 किलोमीटर की यात्रा कर सके। तो बहुत चीज़ें दी। मैं यहाँ से थानेसर से विधायक हूँ। मैंने 5,000 करोड़ रुपये के कम से कम यहाँ कार्य किए। तो आज उसके डेवलपमेंट करिए, उसी के बेस पर आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। सुभाष जी, सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और कह रही कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार ने काम नहीं किए। कांग्रेस कह रही इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। मेरे साथी बैठे हैं, 2 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे लगे हैं, बगैर खर्ची बगैर पर्ची के, कोई पैसा लगी दोनों बच्चे। सर, कांग्रेस तो कुछ कह रही। कांग्रेस यहाँ से कांग्रेस बहुत वर्षों से रही है। जो कार्य के कांग्रेस को पता है। कांग्रेस ने तो सिर्फ अपना घर बनने का काम किया। हमने लोगों की डेवलपमेंट करी। हमने वो कार्य किया। आज प्रदेश के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिए वो बिल्कुल फेयर लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए। उन्हीं के बेस पर दोबारा से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी स्टेट में सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल है, बीजेपी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, संकल्प पत्र। कांग्रेस ने भी कल दिल्ली से जारी किया था। किसकी घोषणाओं में ज़्यादा दम लग रहा है और क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि 6,000 रुपये महीने देंगे और तमाम रोज़गार की बात कही है, बीजेपी की घोषणाएं उसके मुकाबले कहाँ पाते हैं आप? देखिए,
मैं कांग्रेसियों से समझाना चाहूँगा, कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे करे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, आज अपने एम्प्लॉइज़ को पे नहीं दे सकती। आम पार्टी यहाँ पर बहुत बड़े घोषणा करती रही, पंजाब में क्या हालात है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। मैं दावे से कहूँगा, अभी हमने कहा था किसान भाइयों के कि बारिश ना होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हुई कि 2000 रुपये पर एकड़ खाते में जाएगा, तो उनके खाते में गया, जो कहा वो करके दिखाया। आज घोषणा पत्र में बहुत अच्छी चीज़ें हुई। हमारी लीडरों एक स्कीम आई है, 2100 रुपये हर बहन को मिलेंगे, बहुत अच्छी सी। 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था करी, सारी फसलें MSP पे लेने की व्यवस्था करी, और उसके लिए बहुत सी हमारे घोषणा पत्र में 20 ऐसी आई हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि लोग उस पर बहुत खुश होंगे। सर, यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पास की ही कुरुक्षेत्र की सीट से सीएम साहब चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरी क्षेत्र की जनता को आप दोनों चुने जाते हैं तो फ़ायदा मिलेगा सर इस बात का? देखिए, हमारे आदि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी लाडवा से लड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ से लड़ रहे, चारों सीटें हम इस जिले की जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जो 24 घंटों में से 18 घंटे जनता के साथ खड़ा मिलता है। आज जनता उनके चाहती है, और बहुत बड़ा विकास कार्य भी किया है। और बहुत बड़ी बात होती है इंसान का, उसका नेचर अच्छी हो, उनकी बहुत अच्छी नेचर है, उसके तहत उनको वोट मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाएं समय देने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल सुभाष सुधा जी जो हैं लगातार जनसंपर्क पर हैं। एक बार माहौल भी हम दिखा देते हैं। ये सभा है और सभा में देखिए अभी सभा की समाप्ति हुई है, लेकिन जनता जो है बीजेपी की रैलियों में, सभाओं में काफ़ी ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रही है। और जो महिलाएं हैं खासतौर से, वो भी बीजेपी की रैली में जहाँ जहाँ प्रत्याशी जा रहे हैं वहाँ उनको समर्थन देती हुई, इसी तरीके से जो जनता है, चाहे वो थानेसर की हो, कुरुक्षेत्र की हो, पास ही लगे करनाल के ज़िले की सीटें हों, वहाँ बीजेपी का ऐसा ही रिस्पांस जो है जनता की तरफ से मिल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जो सभाओं में भीड़ आ रही है, क्या वो बीजेपी को वोट देकर भी सपोर्ट करेगी, और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, हरियाणा का चौधरी कौन होगा। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ ब्रजेश जैन, थानेसर, कुरुक्षेत्र। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट जीरो की पूरी रिपोर्ट दिखाई, वहाँ से बता रहे हरियाणा के हर विधानसभा से आप चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है, किस तरह की सरगर्मियाँ चल रही हैं, किस तरह का क्या माहौल चल रहा है, जनता का रुख क्या है, जनता क्या चाहती है, और स्थानीय जो उम्मीदवार हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या वादे कर रहे हैं जनता से। तो हरियाणा में चुनावी जो बाजी है वो अब जम चुकी है, प्रचार भी पूरे सवाब पर है। ऐसे में गाँव-गाँव में जमने वाली चौपालें भी अब सियासी चर्चा गर्म हो चुकी है। हरियाणा के पंचकुला में भी नेता प्रचार में अपनी जान फूंक रहे हैं, तो वहीं जनता भी सबको सुनकर अपनी नई सरकार की विचार भी कर रही है। और पंचकुला के गढ़ीकोटा गांव में हमारी टीम वहां पर पहुंची और बुजुर्गों से खास बातचीत की। हरियाणा के शहरों से दूर गांव में जो जनता है वो रहती है, वो बात करती है, तो जो उनकी वो समस्या हैं वो भी बात करते हैं कि हमको क्या समस्याएं जा रही हैं। तो हमारी जो वहाँ के रिपोर्टर है वहाँ पहुँचे और उन लोगों से बात की, तो वो भी हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर वहाँ की जनता क्या कहती है। नाम किसी काम के, हम तो वोट पानियाँ पै देंगे। हरियाणा के पंचकुला जिले के गढ़ीकोटाहा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए पत्ते खेले जा रहे हैं। हरियाणा में दो ही चीज़ चलती है टाइम पास के लिए, एक हुक्का और दूसरा पत्ता। और यहाँ पर देखिए बुजुर्ग हैं, एक चबूतरा है गांव का सड़क किनारे, और यहाँ पर बढ़िया पत्ते खेल रहे हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं, कई सरकारें इन्होंने बनाई हैं, कई सरकारें गिराई हैं। लंबा अनुभव इन बुजुर्गों को है, इनसे ही बात करेंगे कि हरियाणा में क्या माहौल जम रहा है और क्या चल रहा है। सबसे पहले आप बताइए, किन मुद्दों को लेकर आपने सोचा इस बार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को ला रहे हैं या कांग्रेस को? गया तुम देते इसका जवाब बताइए, आप अपना बताइए। नहीं जी, फिर मैंने इसके बारे में नहीं पता। देखो मैं अपने बेली कह दूँ, मैं इलेक्शन गया, अपना काम की टेंशन है मानो। अपने काम की टेंशन है, नेता आते हैं आपका कुछ सुनते हैं, काम करते हैं? नहीं मारा, क्या काम करवाओगे, हम क्या करवाओगे नेता पता किसी पता मानो, ना तो किसी पता काम करवाना और ना हम किसी काम के, हम तो वोट पानियाँ पै देंगे बस। एक बात बताओ बाबू जी, आप बताओ इस बार। मेरी बात, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ऐसा है, देखो बिना पैसे के किसी भी सरकार में कोई भी काम नहीं है, ये तो मानोगे आप बात, ठीक है। अगर किसी का बच्चा छोटा सा भी है, कोई पढ़ लिख लिया, बिना पैसे के कोई भी आदमी किसी को भी लगवाएगा नहीं कहीं पे भी। किसी भी मंत्री पे जाओ या किसी पे भी जाओ आप, ठीक है ना, बिना पैसे के कोई कहीं भी पूछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब मजदूर आदमी क्या करेगा? आप तो बन गए राम, हम बनाए पोथड़िए, आप नाम बनकर बैठ गए। करोड़ों रुपए की कंडे तार लगी हुई सपेरा, ये गुम्मा गाया बड़द तमाम फसल में दाना नहीं छोड़ दे।
रातों फिर बैटरियां लेकर टांगा पाड़ रखी मारी। आप राम भगत बनकर बैठ गए। अच्छा, मोदी जी ने कैसा काम किया? हाँ जब उसी की तो जय जयकार, उसी की तो सुनाई रहा थन्नो। आप बताओ, हरियाणा में क्या माहौल जम रहा है? लग रहा है को बीजेपी आएगी दोबारा तीसरी बार कि कांग्रेस को मौका देंगे? क्या लग रहा है? बीजेपी खत्म है जी। हाँ, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। और कालका में भाई प्रदीप चौधरी आएंगे, जो सबके दुख सुख के साथी हैं और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। हाँ जी। बाबू जी, आप क्या कहेंगे, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की बना रहे जी हम तो। आप बीजेपी की बना रहे हैं, ये कांग्रेस की बना रहे हैं? बना दे फिर, अपनी अपनी मर्जी है जी। आप कांग्रेस की क्यों बना रहे हैं, वो बीजेपी की बना रहे हैं? यहाँ से बछड़ों का ना, सांडों का झुंड फिरता है। ये जो हमारे बाबा जी कह रहे हैं, ये बहुत सही कह रहे हैं। कल्ले कल्ले किसान यहाँ रात को बैटरियाँ लेके फिरते हैं, दिन में बेचारे काम करते हैं और रात को उनके पीछे फिरते हैं। और यहाँ से आए दिन एक ना एक एक्सीडेंट सांडों ये तो गांव वालों की समस्या है ना, गाय फिर रही है तो गांव वालों को बांध के रखना चाहिए अपने घरों में, और ये तो पूरे भारत की समस्या। कौन बांध के रखेगा जनाब? सांडों को कौन रखेगा? क्या करेंगे उनका सांडों को क्या करेंगे? आप बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं, क्या वजह है? क्यों यूँ पसंद कर रहे हैं जी? यहाँ सारे काम अच्छे करे हुए सरकार ने। मोदी ने जितने काम भी करे, विदेशों में भी उसकी मशहूरी है, इस करके पहले हैं। और यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने बस सारे इसी में है गए, इसी में है गए सारे, सब ने बहुत बढ़िया काम करे, अच्छे काम। आप क्या बता रहे बाबू? मन कुछ नहीं बताना है। आप क्या देख रहे हैं, नेताओं में क्या होना चाहिए, आप किसको यही बनाएंगे? देख रहे भी हो, यही गाने वाला सिस्टम देख रहे भी हम तो। प्रदेश के मुद्दे बताइए अपने हरियाणा प्रदेश में, और किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस की। क्यों, ऐसा क्यों है? अच्छे काम है उसके। बीजेपी के सारे तो राहुल गांधी जी पसंद है आपको? भाई इतना नहीं मन पता है, इतना तो नो पसंद है जी। बहुत सुलझा हुआ नेता है, बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छी सूझबूझ का है। और यहाँ जो हमारा नेता है भाई प्रदीप चौधरी, वो तो लाखों में एक है। हाँ जी, लाखों में एक नेता है। चलो और इनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी एक मिनट, हाँ आप बताइए, आप अभी वोट देने वाले हैं 5 तारीख को, क्या मुद्दे देखेंगे, कैसा नेता देखेंगे, किसकी सरकार देख रहे हैं? ऐसा है बाबू जी, जैसा टाइम होगा वैसा करेंगे जी। टाइम आ गया, जनता का टाइम है 5 साल बाद। वो तो बाबू जी 4 तारीख को पता लगेगा जी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये तो कहने से कुछ नहीं बनता, हम कुछ भी कहते रहे कुछ नहीं फायदा उसका। 4 तारीख को पता लगेगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बाबू जी आप एक मिनट, आप बताइए, मैं क्या बताऊँ जी, आप किसको वोट देने वाले हैं, क्या लग रहा है? भी तो टाइम बहुत पड़ा, ये भी नहीं बता। अभी नहीं बताएंगे। देखो साहब, कुछ लोग कांग्रेस के साथ खुलकर, कुछ लोग बीजेपी के साथ खुलकर, कुछ लोग कह रहे हैं हम अभी नहीं बताएंगे, मौका आने पर बताएंगे। 99% आप क्या कह रहे थे? ठीक है जी, बस क्या कह रहे थे? मतलब कुछ नहीं करना। आप किस नेता को पसंद करते हैं? हमारे वास्ते तो सारे एक हैं। सारे एक से ही हैं। और कोई लग रहा है कि मुद्दे आपकी जो समस्या है वो कौन दूर करेगा? मान लो नहीं पता, हम तो खेता में रहा ही चले जाकर समझ। इनसे बात कर लेते हैं। चाचा आप बताइए, इस बार क्या मुद्दे चल रहे हैं और किसके साथ हैं आप? मुसलमान किसके साथ हैं? देखो कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ है यहाँ, कुल मिलाकर। और गाड़ी नू राय पर चले जा बीजेपी के साथ आ, जहाँ जहाँ शहर हाँ मैं बीजेपी के साथ हाँ। बस गाँव में कांग्रेस, गांव में कांग्रेस, शहर में बीजेपी, ऐसा क्यों, इसकी क्या वजह? बस ये तो पता क्या जी, जैसा जैसा माहौल है पब्लिक का। बस नहीं तो गांव में विकास नहीं हुआ, शहर में ज़्यादा विकास हुआ, ऐसा है क्या? ऐसी है, ऐसी है। इनसे कुछ कह रहे थे आप गांव में विकास कम हुआ है, शहर में ज़्यादा हुआ है क्या? यहाँ हमारे बच्चे जो माँ बापों ने उनके ऊपर खर्च कर रखे है, पढ़ाई पे खर्च करे हैं, अपनी ज़मीनें रख रख के बेच बेच के बच्चे पढ़ाए, बच्चे हमारे बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। ये कौशल है गया, ठेकेदारियाँ पर नौकरियाँ कर रहे, क्या होता है 15-16 हज़ार में क्या होता है? आज यहाँ से पंचकुला जाएंगे आप, कितना किराया बैठता है? अगर आप बाइक पे जाएंगे कितना
पैसा लगता है। बाबूजी जवाब दे देंगे इसका तो। बाबूजी कह रहे बेरोजगार हैं लड़के सब मुंडे। बात ऐसी है जी, अपनी अपनी कथा सबनों कहनी है। ਆਪਾਂ तो बीजेपी की वोट पावांगे, मोदी ने अच्छे काम करे हुए, बस सीधी सी बात ये हुआ बस। और सैनी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी 4 महीने पहले सीएम बने थे। सैनी का तो रिजल्ट आवागा भी, सैनी ने तो भी छप्पन मिले, छप्पन रहा जी मुख्यमंत्री, 56 दिन बना, 24 में काटी हमने। तो एक मौका और मिलना चाहिए कि नहीं? हैं सैनी जी को मौका मिलना चाहिए। वो तो पब्लिक जाना जी, अब हम तो मौका दे देंगे, वो तो पब्लिक जाना जी। आप बताओ क्या चल रहा है हरियाणा में और आपके गांव में, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? वो पाई बात है ये भी तो एक बात है भी सरकार तो जिसकी बेचारे ज्ञानी उसकी मुकद्दर उसी भाई लिख दी, वो तो लिखी ही है। मेरे पास क्या है, हम तो एक बयान वैसा दे सका। अभी तो आपके हाथ में है सरकार बनाना, आपकी बारी है जनता की 5 साल। एक बात बता रहा भी वैसे गरीब आदमी जो है दिहाड़ी वाले में कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए, उनकी वो पूरी नहीं हुई, दिहाड़ी करा तो कागजी कार्रवाई पूरी करा, यह है बात। अगला पॉइंट मेरे पर क्या पूछा वही मैं पूछ रहा हूँ। मैंने पहला ही यो इलेक्शन गया, पहला वीडियो के सामने मैंने ही बात करी थी महिपाल सरपंच के माँ। और हम तो वही कहाँ भी हम गरीब आदमी कहाँ जा भी, तो कागज जमा उलझ रहे हैं, कागज जमा उलझ रहे हैं। यहाँ पे हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चल रहे हैं, कौन चल रहा है? आम आदमी केजरीवाल बात ऐसी है, आज के मुताबिक जाकर महानू भी देखा ना यूपी महा आपने पहले नहीं पता भी सरकार आवागी भी किसकी, नहीं तो दो खाली रहेंगे, कांग्रेस भी और यो भी खाली रहेगा, ये तो मायावती आओ देख लियो तो दरबार देख लियो बात। मायावती यूपी में और यहाँ यहाँ तो बता दो नहीं छुपा रहे हैं आप। अहमियत नहीं है, अहमियत नहीं देखते इतनी बात दिया, मैं पूरी सा लेवल वाली बात कर सकूँ। आप बताएंगे कांग्रेस की लहर बता रहे हैं? कांग्रेस की लहर है। ऐसा क्यों है? बीजेपी ने तो इतने सारे काम सारी पहले आप भी देख लो कैसी सरकार बनी है, कांग्रेस की लहर है, अब भी सारे में कांग्रेस की है। इसकी वजह क्या है? वजह तो आप इन्हें पता होगा, इतना तो ज़्यादा आपने पता होगा कि वजह क्या है ना। बताओ, आप जनता है, आपके पास अब वोट का पावर है इस बार। हरियाणा में सरकार कैसे बनी है, किस तरह बनी है सारी सरकार, ये अब भी लहर इसी की है। प्रदीप चौधरी कांग्रेस की है। वो बीजेपी की गाड़ी जा रही, प्रचार कर रही, कोई फर्क पड़ेगा उससे? फर्क तो सारी फिर रहे नहीं होता जी, आज़ाद ही फिर रहे, सारे फिर रहे लोग। जैसे अभी भाई ने बताया कि कागजों में जिस दिन की बीजेपी सरकार आई, मतलब लोग कागजों में उलझ रहे हैं, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, कभी स्कूल जा, कभी वहाँ जा, बस लोगों के पास कागजी पूरे नहीं हो रहे भाई साहब। आ जाओ जी, आप भी बता दो। आ जाओ आगे पूछ लेते हैं इनसे भी। बाबूजी हरियाणा में क्या माहौल जम रहा है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार होगी। किसको पसंद कर रहे हैं कांग्रेस में सबसे ज़्यादा, और क्यों, वजह क्या है इसकी? पसंद कैसे मतलब सरकार किसकी, कांग्रेस की बोल रहे हैं आप, तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बीजेपी के 10 साल राज रहा, कोई काम ही नहीं है, सब नहीं बेरोजगार घूम रहे, कोई काम नहीं है। चेंज करेंगे आपकी बात। पंचकुला का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। पंचकुला क्या कालका में पढ़ते हैं हम तो, हमारा यही बेरोजगारी का ज़्यादा मुद्दा है। आप बताओ चाचा, क्या करते हैं आप? दुकान है आपकी? दुकान है ये बस। तो अभी तो मक्खी भगा रहे हैं आप, कोई धंधे तो चल नहीं रहे। मक्खी क्या भगा रही थी, मैं तो वैसी गर्मी से चोल रहा बस जी, बस सरकार किसकी ने बस ठीक है। आप बताओ आपकी सरकार को। बस क्या बतावांगे, बता दिया उन्हें बताने वाले ने, और क्या है। एक चीज बताओ, बीजेपी कांग्रेस चल रही क्या, और भी कोई है? केजरीवाल है, बीएस ना जी ना, और कोई नहीं है, और कोई नहीं टक्कर? बस यही बस हम तो कांग्रेस की। बाबू जी आप तो अकेले पड़ गए, ये सब कांग्रेसी वाले हैं, ये सब कांग्रेस का बोल रहे हैं। तो बूथ बतावागा जी, तो आप बीजेपी के अकेले ही दिख रहे हो मुझे यहाँ। बता दिया जी, क्या बताएगा? बूथ बतावागा, यहाँ 3 बूथ हैं, यहाँ 3 बूथ बतावांगे। तीनों बूथ जीतेंगे बीजेपी। हाँ बीजेपी जीतेगी। 8 तारीख को देख लियो जी, गढ़ी गाँव का है, सारी देख लियो। अच्छा, आपका कहना है कि गुस्सा तो है, लेकिन गुस्सा वोट में नहीं बदलेगा। कौन? जनता गुस्से में है बीजेपी से, लेकिन वोट बीजेपी को ही देगी।
ने तो देख देंगे कांग्रेस नो, बाकी देंगे बीजेपी नो। अच्छा, आपको कितने बीजेपी के मिले, कितने कांग्रेस के मिले, बस यही आइडिया लगा लीजिए। नहीं ये वोट में लगेगा आइडिया की नहीं हम बिल्कुल ज्यादा अच्छा। बहुत वोट से जीतेगा विधायक भाई प्रदीप चौधरी। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर अगर लोगों की बात करें तो कांग्रेस के बारे में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए। हालांकि कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ बने हुए हैं और उनका कहना है कि मोदी से अच्छा कोई नहीं और इसीलिए बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन लोगों का ये गुस्सा है, ये गुस्सा वोट में बदलेगा नहीं बदलेगा या फिर सिर्फ गुस्सा व्यक्त करने के लिए गुस्सा किया जा रहा है, ये तो खैर रिजल्ट बताएगा। लेकिन लगातार हम इस चुनावी कवरेज में अपने सियासी संग्राम में और सियासी सफ़र में लगातार आपको हर विधानसभा का हाल इसी तरह दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ ब्रजेश जैन, कालका। तो बिल्कुल आपको हमने बताया, ब्रजेश जैन जी ने लोगों से बात की और देखा कि हरियाणा में हुक्का पर जब चौपाल जमती है तो वहां पर मन की बात निकलती है और मन की बात कहीं भी गई, कहीं बीजेपी को फेवर मिल रहा था तो कहीं कांग्रेस को फेवर मिल रहा था। कांग्रेस की बात कर रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग भी भाजपा को समर्थित करने आए कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मोदी जी के नाम पर वोट देने की बात हुई है और ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं। तो पंचकुला से आपने पूरी रिपोर्ट देखी, लाड़वा से भी रिपोर्ट देखी और यहाँ से मंत्री भी लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी बातें हमने आपको दिखाई भी और बताई भी कि वहाँ का माहौल क्या है। हरियाणा में जो चुनावी सरगर्मियाँ हो गई हैं तेज, अब उसका माहौल पूरा दिख रहा है और जनता किसकी तरफ है, किससे गुस्सा है, किससे की तरफ जाना चाहती, ये सारी बातें आपको इस कार्यक्रम में हमने पूरी रिपोर्ट के साथ आपको दिखाई। अभी हम आपको ले चलते पंचकुला। पंचकुला में जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनकी सभा चल रही है, तो सभा हम आपको दिखाते हैं, फिर आगे आपसे जुड़ते हैं। फैसले लिए हैं। मैं बताना चाहूंगा, मैंने 7 तारीख को एक बड़ा फैसला लिया। जिस दिन 6 तारीख को आचार संहिता हटी, 7 तारीख को पहला फैसला लिया। हरियाणा प्रदेश के ऐसे 23 लाख परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को, ऐसे 84 लाख लोग बनते हरियाणा के, 84 लाख लोगों को मैंने हैप्पी कार्ड दिया है। मैंने कहा उन लोगों को बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ता है, उन लोगों को कहीं रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है, उन लोगों को दवाई लेने के लिए किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हरियाणा रोडवेज की जहां भी बस चलेगी, मेरे इन लोगों को 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक भाइयों फ्री में यात्रा कर सकेंगे। ये सुविधा मैंने 7 तारीख को निर्णय करके दी है। भाइयों लाभ मिल रहा है। आज हरियाणा के लोगों को हमने जो कार्ड दिया है वो घोषणा नहीं थी, उसको धरातल पर उतारा है। वो कार्ड भी लगातार लोगों की जेब में डाल दिया है और वो सफर भी फ्री में बसों में कर रहे हैं। भाई ये निर्णय हमने लिया है, मुझे खुशी है। माताओं ने, बहनों ने तीज के पर्व के ऊपर मुझे बुलाया और मुझे खुशी है इतनी संख्या में हमारी माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे जींद में बुलाया और जब मैं वहां पर जाने वाला था तो बहनों का मैसेज आया कि भाई आ रहा है, कोई ना कोई गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, हम कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। मैंने अधिकारियों को कहा आप तुरंत एक योजना बनाइए और हमने योजना बनाई। हर घर, हर गृहिणी, मुझे खुशी है आज कि हमने जो बोला है उसको धरातल के ऊपर उतारा है। ऐसे 50 लाख परिवार भाइयों जिनकी संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा हरियाणा के अंदर बनती है। हरियाणा की आबादी 2 करोड़ 80 लाख और उसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने हर घर, हर गृहिणी योजना बना करके एक बात बहनों के बीच में कहा कि आपको 1 अगस्त से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। बाकी का जो पैसा है आपका भाई आपके खाते के अंदर भेजने का काम करेगा। भाइयों 1 अगस्त से हमारे उन बहनों को 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। हमने एक और निर्णय लिया, बड़ा निर्णय लिया। कांग्रेस के लोग इसी कारण से बोलते हैं
कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने ये निर्णय लिया कि देश का ये हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया कि किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला ये पहला हरियाणा राज्य है। भाइयों, हमने ये तय किया है, जिसकी प्रशंसा हमारे किसान संगठनों ने तुरंत आगे आकर के की है। परंतु कांग्रेस का पेट खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने तो आज तक कुछ दिया नहीं, और वो तो भाइयों इसीलिए बोलते रहे कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। भाइयों, मैंने ये भी बड़ा निर्णय किया कि अब की बार बरसात। बिल्कुल, तो हमने आपको पंचकुला से सुनवाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभा को संबोधित कर रहे थे और जनता से कह रहे थे कि हमने हर घर गृहिणी योजना लागू की है, हर घर गृहिणी योजना लागू की है, जिसमें हर गृहिणी को 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। ये बातें उन्होंने की और बहुत सारे ऐसे वादे किए जो हम आगे करना चाहते हैं, आगे करेंगे, वो भी जनता को संबोधित कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से हम जनता के लिए योजनाएं ला रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। ये पंचकुला से हमने दिखाया। सीएम नायब सिंह सैनी संभाग को संबोधित कर रहे थे वहाँ पे और बताया किस तरह से, और हमने ये भी दिखाया कि वहाँ के गांव की जनता क्या कहती है, क्या करना चाहती है और क्या उनकी समस्याएं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ कुछ लोग हैं, कहीं कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समय अभी आगे बताएगा। 5 अक्टूबर को सबका कैद हो जाएगा उसमें भविष्य, और जब भविष्य कैद होगा तो जब निकलेगा तो पता चलेगी किसकी सरकार बन रही है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए हरियाणा के सियासी संग्राम में। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे हर विधानसभा के पूरा ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो की सारी रिपोर्ट हमारे संवाददाता के माध्यम से। जनता क्या कहती है, क्या बताती है और क्या आगे करना चाहती है, ये सारी हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।